हर कहानी का एक आखिरी पन्ना होता है और हर सफ़र का एक आखिरी मोड़। 20 दिन, मैं अकेला और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लाखों यादें। चेरापूंजी के बारिश भरे दिनों से निकलकर मैं पहुंचूंगा आज गुवाहाटी। आज कोई रेस नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है, सिर्फ दिल से एक वादा था। माँ कामाख्या मंदिर में शुक्रिया अदा करना उन लम्हों के लिए जो मुझे मिल गए, उन रास्तों के लिए जो मुझे बुलाते रहे और उन लोगों के लिए जो अपनेपन से दिल भर गए। यहाँ मैंने अपनी बाइक पुणे भेज दी। एक सफ़र ख़त्म हुआ पर दिल का सफ़र अभी चल रहा है, क्योंकि जब आप अकेले चलते हो तो आप अपने अंदर के सब रास्ते देख लेते हो। ये 20 दिन का सोलो राइड सिर्फ किलोमीटर्स का नहीं था, ये था अपने आप से मिलने का और ज़िंदगी को खुले आसमान के नीचे महसूस करने का। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तुम सिर्फ एक जगह नहीं हो, एक एहसास हो। और मैं वादा करता हूँ हम फिर मिलेंगे। तो अगले सफ़र तक ये वीकेंड वॉन्डरर साइनिंग ऑफ फ्रॉम द अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स। My name is Raj. You're watching Vegan Wanderer. Today we are leaving from Cherrapunji, the wettest place as all you know. And यहाँ कितनी बारिश हुई ये आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा ही होगा. Now टाइम हो रहा है 9:30. Today we are leaving for Guwahati and our trip for home starts today. Let me just cold start it. बारिश हो रही, धूप हो रही है, आ रही है, जा रही है, बारिश हो रही, धूप हो रही है, आ रही, जा रही है, ऐसे चल रहा. थोड़ा सा गर्म कर ले इंजन और ट्रिप को हम रीसेट कर लें. आज हमें 150 किलोमीटर जाना है. आज हम गुवाहाटी पहुंचेंगे और फिर वहां से आगे का कार्यक्रम हमारा चालू होगा. बट आई कांट हेल्प इट, आई हैव टू डू. दोनों तरफ से क्लियर है ना. चलो बोलो जय श्री राम प्रभु, जय श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय. और आज का सफ़र उनके नाम से शुरू होता है. आवर रिटर्न जर्नी टू होम ऑल द वे फ्रॉम मेघालय, चेरापूंजी. आई एम स्टार्टिंग टू गुवाहाटी टुडे. अगेन स्टार्टेड रेनिंग. मैं बोल रहा हूँ ना, बारिश ऐसी गंदी है यहाँ कि होती है जाती है, होती है जाती है, समझ ही नहीं आता कि क्या चल रहा है. समय हो गया है 9:30. कट टू कट 9:30 हो गए. मैंने सोचा था 8:30 बजे मैं निकल जाऊंगा, फिर मुझे लगा 9 बजे निकल जाऊंगा. लेकिन प्रॉब्लम हुई थी कि लाइट ही नहीं थी रात भर. किसी तरीके से मेरा लैपटॉप चार्ज था तो उससे मुझे कुछ डिवाइसेस चार्ज करने पड़े. माई ऑल डिवाइसेस आर स्टिल नॉट चार्ज. जहाँ तक चलेगा चलेगा, नहीं तो कहीं ढाबे पे रुक के चार्ज करना पड़ेगा. सो लाइट की प्रॉब्लम है. इफ़ यू आर वर्किंग एंड इफ़ यू वांट टू स्टे एट चेरापूंजी, प्लीज़ अवॉइड, यू विल नॉट गेट प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी. जब थोड़ी बारिश हुई और लाइट कट गई. सो इट्स बेटर टू बी एट शिलोंग, वर्क फ्रॉम शिलोंग, कम टू चेरापूंजी, विजिट एंड गो बैक टू शिलोंग बिकॉज इट्स ओनली 1 hour ड्राइव. इट्स नॉट दैट ग्रेट. सो आप कर सकते हो, बट इफ़ यू आर फुल्ली ऑन वेकेशन, स्टे एट चेरापूंजी, यूल गेट अनदर लेवल ऑफ फीलिंग. सारी दिन बारिश, सारी रात बारिश, ऐसी बारिश की मज़ा ही आ जाएगा आपको. अभी देखो धूप आ गई. धूप आ गई और विजिबिलिटी ऐसी ही बनी रहेगी सारा दिन. सो आपको अगर मानसून में, इफ़ यू थिंक लाइक इन अप्रैल और मई यू कैन सी सम वाटरफॉल्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट. नोकाली खाई तो कल दिखाई नहीं मुझे, 7 Sisters भी नहीं दिखा. आई वेंट देयर, आई पेड मनी बट नो नथिंग. सो इट्स बेटर टू अवॉइड विजिट इन रेनी सीजन, क्योंकि थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी. अभी कैसे धूप है बट स्टिल द क्लाउड्स आर टू मच, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सी. कल तो इससे भी ज़्यादा था. कल शाम को मैं जब 7 Sisters गया था, भाई साहब वहाँ तो पास में कुछ भी नहीं दिख रहा था. यहाँ तो भले थोड़ी विजिबिलिटी है, उधर तो बहुत हालत बुरी थी यार. रेस्टोरेंट हेयर इन मेघालय और इन चेरापूंजी. इसके अलावा आपको प्योर वेजिटेरियन 1-2 ऑप्शंस और मिलेंगे, बट प्योर वेजिटेरियन आर टू कॉस्टली. आपके पास ऑप्शन नहीं है बिकॉज यहाँ पे बहुत दूर से टूरिस्ट आते हैं एंड ऑल द प्लेसेस सर्व पोर्क एंड बीफ. इवन इफ़ यू गो फॉर अ नॉर्मल रेस्टोरेंट, वहाँ पे भी बीफ और पोर्क मिलेगा. सो पीपल
जो लोग नॉनवेज भी खाते हैं ना, चिकन तक खाते हैं, वो भी इसको अवॉइड करते हैं कि हम भाई नॉर्मल नहीं जाएंगे, हम प्योर वेज ही खा लेंगे, बट दे डोंट वांट टू टेस्ट पोर्क और बीफ, क्योंकि वो मीट फिर कौन सा क्या मिल गया समझ नहीं आता ना। तो इसके लिए यहाँ पे प्योर वेजिटेरियन के कुछ ऑप्शंस हैं, बट दीज आर वेरी कॉस्टली। क्या ब्यूटीफुल प्लेस है यार ये, आके रहने के लिए, 2-4 दिन काटने के लिए, बहुत सुकून, बहुत शांति, बहुत पीस, बहुत बारिश और अच्छा मौसम, बादलों के बीच में आप रहोगे। दिस इज़ ट्रूली मेघालय फॉर यू। व्हाट अ ग्रेट फीलिंग मैन। 20 days of solo ride in Northeast India without any issues, without any major problems, without creating nonsense, without creating drama for YouTube. I managed it all. I have done it all. फिर से पराठे आ गए, हमने जो कल खाए थे वही वाले, उसी सेम दुकान में, सेम जगह, बिकॉज आई लाइक द टेस्ट, आई लाइक द प्राइजेस। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे खा के, क्वालिटी क्वांटिटी सभी अच्छा है। सो दैट्स द रीज़न आई एम अगेन हियर व्हाइल ऑन माई वे बैक टू गुवाहाटी। पूरे टाउन में पावर नहीं है, मुझे लगा था कुछ चार्ज कर लूँगा, बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, बट एनीवेज लेट इट बी व्हाट इट। 10 बज गए, देखो खाते खाते मुझे आधे घंटे लग गए, यहाँ पे आधे घंटे से ऊपर लग गए, बट हो गया, ब्रंच हो गया, एकदम भरा है। शाम तक के लिए राइड के लिए हम एकदम रेडी हैं, कहीं रुकना नहीं, कहीं देखना नहीं, कहीं खाना नहीं। इस रास्ते से तो आप कुछ देखे नहीं थे, अब दिन में हम चलेंगे तो आपको नज़ारे दिखाएंगे। ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, एक्चुअली रोड्स आर वेरी गुड एंड द व्यूज़ आर ऑल्सो ऑसम। यहाँ से आपको पूरी वैली और पूरा हिल का अच्छा सा व्यू आता है। ये देखेंगे ना तो वो देख रहा है शिखर, वहाँ पे आपकी बंजिंग जंपिंग होती है, तो यहाँ पे भी बंजी जंपिंग स्टार्ट हो गई है। गेट वे टू चिरापुंजी, सी द ब्रिज, वी आर लिविंग चिरापुंजी ऑफिशियली नाउ। द घाट्स, द घाटीज एंड द ब्यूटिफुल वैलीज ऑफ सोहरा, ऑल्सो नोन एज चिरापुंजी। करके 11:30 बजे हम फ्री हो गए। 11 से 11:30 पेट्रोल पंप पे ही हमने कॉल कर ली। बढ़िया पेट्रोल पंप पे क्या होता है ना, शोर शराबा नहीं होता, चूना बहुत ज़्यादा नहीं होता, ट्रैफिक में बैठने की जगह मिल जाती है और स्टेबल कनेक्टिविटी रहती है। समटाइम्स दे विल हैव वाईफाई ऑल्सो। तो मैं भूल गया पावर चार्ज करने के लिए कि मैं अपना सब चार्ज कर लगा देता, थोड़ा सा पावर बैंक, आई फॉरगॉट, आधा घंटा था, बट स्टिल ठीक है। तो टाइम हो गया 11:30 एंड डिस्टेंस वी हैव कवर्ड इज़ 33 किलोमीटर्स। नाउ वी हैव टू गो 108 किलोमीटर्स मोर टू रीच गुवाहाटी वाया शिलोंग को बाईपास कर लेंगे। धूप अच्छी खासी हो गई है, सो आई हैव रिमूव्ड माई रेन लाइनर। बहुत ज़्यादा वो अजीब सा हो रहा था और ये सारा जैकेट वैकेट गीला था ना, तो आई थॉट कि रिमूव करने से सूख जाएगा, ये पैंट वैंट भी सब बढ़िया सूख गया। The road to Shillong and Cherrapunji is not that good. अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत ही ख़राब पैचेस हैं यार बीच में, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और अभी क्या पूरी गिट्टियाँ ही पड़ी हैं, अभी गिट्टियाँ रोल भी नहीं हुआ, बस गिट्टी डाल के छोड़ दिया उन्होंने। सो इट विल टेक सम मोर टाइम कि ये रोड रिपेयर हो जाए, अच्छी हो जाए, उसके बाद कनेक्टिविटी भी ठीक हो जाएगी। बट टिल नाउ द कनेक्टिविटी इज़ नॉट दैट ग्रेट, स्मूथ बहुत नहीं है भाई। यू कैन सी ऑन माई लेफ्ट साइड, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल ग्रीन लेक, बट यहाँ पे बोटिंग होती है, यू कैन गो एंड हैव फन, बट I do not have that luxury, I do not have that time, I have to keep continuing to my destination। मेन हाईवे तक आने के लिए शिलोंग से निकले हुए समय हो गया है 12:40। थोड़ा सा मैंने तेल डलवा लिया है 500 रुपये का, क्योंकि क्या है ना, गाड़ी अभी गुवाहाटी तक तो पहुंच ही जाएगी और उसके बाद शिपिंग करते हैं तो लोग थोड़ा नाटक करते हैं, तेल है, बहुत तेल है, तो फिर थोड़ा कम ही रखता हूँ तेल। और इतना ही तेल है कि वहाँ से फिर निकल के पुणे में जब निकले तो वहाँ से भयंकर टर्न्स हैं। मेरा थोड़ा टायर में भी कॉन्फिडेंस नहीं है ना मुझे, इसलिए मैं और डर के थोड़ा चलाता हूँ। लेकिन डर ज़रूरी है, बाइक राइड में डर ज़रूरी है। अगर आप डरोगे नहीं ना, निडर हो जाओगे ना, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यू शुड बी अफ्रेड ऑफ
things. You should be afraid of people crossing by. You should be afraid of things getting wrong. You should be afraid कि कल को गाय आ जाएगी, जानवर आ जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे. तो आपको सबका डर होना चाहिए राइडिंग में. Then only you will drive at a pace where you can control the bike if anything goes wrong. और बिस्किट खाए एक ऑरेंज फ्लेवर वाला, जिससे इंस्टेंट एनर्जी मिले. थोड़ी थकान सी लग रही थी, पता नहीं क्यों. साथ ही साथ एक मंच, 5 रुपए की मंच खा के बड़ा ही अच्छा लगता है. जैसे आप चॉकलेट या मीठा कुछ खाते हो ना, एनर्जी ऐसा तेज़, ऐसा भंग ऐसे भागती है. एंड यू आर देन फुल्ली इनटू योर सेंसेस. सो व्हेनेवर यू आर फीलिंग टायर्ड, व्हेन यू आर गेटिंग स्लीपी, स्टॉप, wash your face, drink some cold water and then eat some sweets. राइड में ये बहुत ज़रूरी है करना. कीप हाइड्रेटेड. मैंने 1 लीटर एक्स्ट्रा लेके मैंने बैग में भर लिया अपने, पानी ख़त्म हो गया था. सो ये सबसे ज़रूरी है कि आप हाइड्रेटेड रहें एंड बी इन योर सेंसेस वाइल राइडिंग. और गुवाहाटी टू शिलोंग क्या रोड बनाई है, और क्या मज़े आएंगे आपको गाड़ी चला के. मतलब इट वॉज अ ब्यूटीफुल कर्वी रोड, टर्न्स एंड ब्यूटीफुल टर्न्स. वाह 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 वाह. लेकिन रोड बहुत सुंदर है, मानो या ना मानो. मैं तो बहुत भयंकर चल रहा हूँ. 70 किलोमीटर से 106 हो गया, समझ नहीं आ रहा, बस चलता ही जा रहा हूँ. ये टायर ने मेरा साथ दे दिया. थैंक यू होंडा हाइनेस. यू हैव प्रूव्ड नो डिस्टेंस इज difficult, no challenges bigger than your dreams. फाइनली गुवाहाटी पहुंच जाएंगे. बाइक जब हैंड ओवर कर देंगे ना, तो उसको अपना राइड का समापन मान लेंगे. वी आर जस्ट मोमेंट्स फार अवे फ्रॉम दैट. गुवाहाटी आज पहुंचेंगे, ऑफिस काम करेंगे, कल हम बाइक को जमा कर देंगे एंड दैट्स इट. वी आर डन विद द राइड. वी विल हेड बैक टू होम टाउन and then we'll come to Pune. So if you guys are seeing this vlog, I think by that time I might have reached Pune. So if you want to meet, if you want to discuss, if you want to just have a cup of tea with me, please feel free to reach out. I'll arrange something nearby Vakad or any other preferable area so that we can meet. I can share my experiences, I can share my journey. मैं जर्नी के मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी लर्निंग्स हैं, डूज डोंट्स, प्रोस कॉन्स, जो भी है आपके साथ सब शेयर कर सकता हूँ 1 to 1 इफ़ यू वोंट लाइक. ऑल्सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग. चैनल को लाइक कर लो यार, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना इफ़ यू फाइंड इट वर्दी. नहीं तो कोई बात नहीं. ट्रिप मार चुके हैं और अब यहाँ से 25 किलोमीटर दूर बचा है हमारा अड्डा, जहाँ पे आज हम रुकने वाले हैं. ये वही हॉस्टल है, जियोन बैकपैकर्स हॉस्टल, जहाँ मैं गुवाहाटी में रुका था. ये मैं आपको शायद तीसरी बार बता रहा हूँ, बट मुझे लगता है ज़रूरी है बताना, क्योंकि कुछ लोगों से आप जुड़ जाते हो, कुछ कनेक्शंस बन जाते हैं. वैसे ही हमारे जोशुआ भाई हैं जो सांगली से हैं और जो ये रन करते हैं, उनसे बस ऐसा ही बन गया है कनेक्शन. सो कहीं भी जाऊंगा पैसे उतने ही लगने हैं, तो ठीक है, व्हाई नॉट हियर. तो भाई बहुत फ्लाईओवर्स हैं यार, भयंकर फ्लाईओवर्स हैं. बट रोड के नियम यहाँ भी सख्त हैं. यू कांट फाइंड एनीवन विदाउट हेलमेट. चप्पल वाला यहाँ पे ठीक है, उतना नहीं चल रहा, मतलब लोग चप्पल पहन चला रहे हैं. नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत भयंकर, उस तरफ है तो बहुत गंदा वाला था, लेकिन यहाँ इतना नहीं, यहाँ ठीक है. बट हेलमेट इज़ मैंडेटरी. हेलमेट सभी लोग पहने हैं. शुआ और ये है इनकी बाइक. वी आर ऑल सेट, वी आर लीव. After finishing the ride, this is the first thing I'm doing, getting my bike ready for ship. गंदी बाइक शिप करने में मज़ा नहीं है, थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा, मिट्टी उट्टी पड़े ना, इसके लिए साफ़ करा देते हैं, उसके बाद शिप करेंगे.
हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अ ब्यूटीफुल हॉस्टल फ्रॉम गुवाहाटी। अभी मैं हूँ जियोन बैकपैकर्स में। कल मैं शाम को यहाँ पे आया था, जैसा आपको मालूम है। एंड शाम को आते ही 4 से 9 बजे तक मैं फुल्ली बिजी था ऑफिस के काम में। सो मैं कुछ व्लॉग नहीं बना पाया, कुछ कंटेंट नहीं बना पाया। कल का दिन मुझे ऐसे ही एंड करना पड़ा। सुबह उठा हूँ आज अर्ली मॉर्निंग 6 AM और उसके बाद तैयार होकर अभी 7 बज रहा है। 1 घंटे में रेडी होके आई एम ऑल सेट टू गो टू कामाख्या देवी टेम्पल। आज टेंपल विज़िट करके आएंगे और दोपहर में हमारी बाइक शायद दोपहर या शाम तक आज सेफेक्स में चली जाएगी। सो टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ ट्रिप। टुमारो ऑफिशियली द ट्रिप एंड्स हियर इन गुवाहाटी। स्टार्टेड फ्रॉम सिलीगुड़ी, 20 days। इट्स बीन अ राइड मैन। चलो, कामाख्या टेंपल में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, सो इट विल टेक 2 to 3 hours। अभी 7 बज रहा है, 11-12 तक कोशिश करेंगे हम वापस आ जाएँ। लेट्स गो ऑन बाइक एंड देन स्टार्ट आवर ट्रैवल। यहाँ से 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बोलो जय श्री राम। आज का दिन करें शुरू। ये कल हमने बाइक साफ़ ऑफ करवा दी थोड़ी सी, बहुत बढ़िया चमक रही है गुरु, बहुत बढ़िया। जिस दिन ये साफ़ हो जाती है उस दिन तो ऐसा लगता है कि माँ ये सबसे सुंदर बाइक हमारी है। वैसे ही सबसे सुंदर बाइक हमारी है, साफ़ होने के बाद और ही अच्छी चमकती है। बाइक ने बहुत बढ़िया साथ दिया। बाइक की वजह से कहीं कोई परेशानी इस बार नहीं आई है को ब्रेक को छोड़ के, बट इट्स अ ब्यूटीफुल बाइक टू राइड। मतलब मज़ा आएगा आपको। अभी तो चलो 3 घंटे की लाइन लगनी है अपने को। कामाख्या टेम्पल में जनरली 200 लोग ही अंदर जो गर्भगृह है वहाँ पे अलाउ करते हैं। सो आई एम क्वाइट लेट। मुझे 4 बजे उठ के 5 बजे निकलना था, बट लेट नाइट हो गया कल सोते सोते थोड़ा सा, और फिर नहीं हो पाया यार। नहीं होता इतने लंबे ट्रैवल में। आप डेली सुबह 5 बजे उठ रहे हो, डेली 5 बजे, कभी कभी लगता है यार छोड़ो यार सो लो। बहन मेघालय ही निकल रहा भाई। रात में बारिश हुई है गुवाहाटी में और सुबह का मौसम ठंडा ठंडा, सूरज निकल के यहाँ पे एक्चुअली 4:30-5 बजे दिन हो जाता है ऑलमोस्ट। क्या देवालय, माँ कामाख्या देवालय में आपका हार्दिक अभिनंदन। हम आ गए हैं कामाख्या टेम्पल की रोड पे। हम मंदिर के पास चलते हैं। देखो, हर देवालय की जो फील होती है, जो वाइब होती है ना, वो सिमिलर होती है। कहीं चले जाओ आप, सबको एक जैसा स्वरूप दिया जाता है। बसा है जब विष्णु जी के चक्र से सती जी का शरीर कटा, तो जो अंग उनके शरीर के धरती पे पड़े ना, तो उनमें से एक अंग यहाँ पे पड़ा, योनि। और जो जहाँ जहाँ अंग पड़े पृथ्वी पर, वो सब शक्तिपीठ बन गए और ये सबसे बड़ा शक्तिपीठ है। इसकी आपको हिस्ट्री अगर पढ़नी हो तो भाई गूगल पढ़ लेना। बहुत ही प्राचीन और बहुत ही माना जाने वाला मंदिर है। यहाँ पे तांत्रिक साधनाएं भी होती हैं। ऐसा माना जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने वाली माँ कामाख्या यहाँ विराजती हैं। ये भी ऐसा भी माना जाता है कि जिनके संतान नहीं होती वो यहाँ पे ज़रूर आएँ। यहाँ पे संतान से रिलेटेड सारी समस्याएँ सॉल्व हो जाती हैं आपकी। टूरिस्ट लॉज, so you'll get lot of stays also। कामाख्या टेम्पल पार्किंग, यहाँ पे कार पार्किंग की है सुविधा। इधर समय हो रहा है 7:35। वी हैव रीच द टेम्पल एरिया। पार्किंग हो गया एंड नाउ वी आर गोइंग। इट टुक हाफ एन आवर फ्रॉम द स्टे जहाँ पे मैं रुका हूँ वहाँ से कामाख्या टेम्पल आने के लिए। माँ कामाख्या मंदिर का इतिहास इतना पुराना है कि ये पुरानी कथाओं में भी दिखा मिलता है। यह मंदिर नीलाचल पर्वत पर ब्रह्मपुत्र के किनारे असम के गुवाहाटी शहर में स्थित है। हिंदू धर्म के अनुसार जब राजा दक्ष ने अपनी पुत्री सती का अपमान किया, तो सती ने यज्ञ कुंड में प्रवेश करके अपना देह त्याग दिया। शिव जी शोक में सती के शरीर को कंधे पर लेकर विश्व में भ्रमण करने लगे। इस समय विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। जहां जहां ये अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बन गए। कामाख्या मंदिर उसी स्थान पर स्थित है जहां देवी का योनि गिरा था। इसलिए यह मंदिर जन्म, शक्ति और प्रकृति की ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है।
हमने मंदिर का एक्चुअली 3 गुंबद है, जिसमें से आप 2 में दूसरे में भी आप अगर मुख्य दर्शन करना है तो कर सकते हो, वो जल्दी होता है। लेकिन अगर आपको मेन अंदर जाना है तो वहाँ पे 2 तरह का सुविधा है। एक तो है VIP पास, जो सुबह से चालू होता है 4 बजे से, और वो मिलेगा आपको केवल 200 लोगों को पूरे दिन में। और अभी नेक्स्ट टर्न जो आएगा वो 1 बजे का है। और या फिर आप जनरल लाइन जा सकते हैं, वो आपको 5 से 6 घंटे लगेंगे। सिंस मुझे आज बाइक जमा करनी है अपनी, तो मैं निकल रहा हूँ। मैंने मुख्य दर्शन कर लिए और यहाँ की पार्किंग अच्छी है। 1 घंटे का 15 रुपये पार्किंग लिया, और पार्किंग की सुविधा बढ़िया दिया इन्होंने, कार, बाइक्स, एंड देन यू कैन कम टेक द कूपन्स और टेक द पास। VIP पास ले सकते हो, लेकिन VIP पास भी अब 1 बजे से मिलेगा, वो भी 200 लोगों के लिए ही होता है। तो अगर आपकी नंबर नहीं है तो फिर वो नहीं मिलेगा। सुबह उसके बाज़ार वाले एरिया में आप निकल जाइए, जो सबसे भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है, वहाँ निकल जाइए, तो वहाँ आपको समझ में आएगा शहर कैसा है। देखो यहाँ 20-20 रुपये में पूड़ी मिल रही है, पूड़ी कचौड़ी, और ये है प्रॉपर बाज़ार का एरिया। यहाँ पे आपको हर तरीके का सामान उपलब्ध है। वाइंडिंग अप, सेफेक्स की गाड़ी बुला ली है। मुझे सुबह जाके देना था गाड़ी, बट आई थॉट वाई नॉट यूज़ दिस फैसिलिटी कि यहीं से घर से आके उठा के लेके जाए गाड़ी। सो आई हैव कॉल्ड देम। सेफेक्स का छोटा जो गाड़ी है वो आएगा, बाइक को पैक करेगा, बाइक को लेके जाएगा। पूरा प्रोसेस आपको दोबारा से बताऊँगा। पुणे में बाइक भिजवा रहा हूँ, और आज लास्ट डे है, कल सुबह निकलना है मुझे यहाँ से। वो देखो सेफेक्स का गाड़ी आ गया, अब इसमें हमारी बाइक लद के निकल जाएगी। तो भाई इस बार बैग भी और ट्राइपॉड, बैग, ये सब इस बार जाएगा साथ में। पैकिंग ऐसी हो रही है। सेफेक्स की ये देखो गाड़ी आ गई है। मिरर्स भी खोल के हमने लगा दिया है, एंड अब पैकिंग हो रही बढ़िया। सो भाई पैकिंग तो कंप्लीट हो गई, ऐसा कुछ पैक हुआ है। आगे देखो ये ओपन है, ये मैंने निकाल लिया इस बार। कुछ ऐसी देखो, बैग भी है ऐसी मेरा, अच्छे से पैक हो गई है पूरी। वैसे प्यारी चलो फाइनली, चलो बाय भाई। गई अपनी गाड़ी। चलो भाई, बाइक गई, गेट बंद करें और हम कल निकलने की तैयारी करते हैं। बाइक रिसीव होगी किस कंडीशन में वो भी आपको दिखाएंगे, उसका वीडियो बनवा लेंगे। हम तो नहीं रहेंगे रिसीव करने के लिए, बट कोई ना कोई तो रहेगा ही। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। 20 दिन काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी घूमे, डिटेल में बात करेंगे, अच्छे से एक्सपीरियंसेस बताएंगे आपको।